द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग के प्रारंभ की अवधि एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां सृष्टि के स्वाभाविक चक्र के अनुसार परिवर्तन और नव सृजन की प्रक्रिया जारी रहती है। इस काल में भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं सत्य और धर्म के प्रतीक हैं, और कली, जो कलयुग के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होते हैं, इनके बीच एक महत्वपूर्ण संवाद होता है। यह संवाद उस समय का है जब संसार के आकाश पर अधर्म और अंधकार के बादल घिरने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार के रूप में धर्म की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, और कली, जो स्वार्थ और पाप का प्रतिनिधित्व करता है, के बीच ये संवाद धर्म और अधर्म की कड़ी भिड़ंत को दर्शाता है। कली, जो मानवता के पतन और अंधकार को बढ़ावा देने के लिए आया है, अपने प्रभाव और योजनाओं का वर्णन करता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य दृष्टि और सत्य मार्ग की दृढ़ता से उसे चुनौती देते हैं। सुनिए श्री कृष्ण और कली संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। दृश्य द्वापर युग के अंत का है। स्थान एक शांत वन, जहां चारों ओर शांति है। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान है। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल होती है और एक काले धुएं से ढकी हुई आकृति वहां प्रकट होती है। यह आकृति कली की है, जो कलयुग का प्रतीक है। उसका स्वरूप अंधकारमय है, आंखें लाल है, और उसकी उपस्थिति से वातावरण में अजीब सी घुटन महसूस होती है। कली भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट होता है। उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान है। श्री कृष्ण उसे देखकर शांत भाव से मुस्कुराते हैं, मानो वो पहले से ही उसके आगमन को जानते हैं। कृष्ण, आखिरकार तुम्हें भी अब समझ में आ गया होगा कि मैं यहां क्या करने आया हूं। द्वापर युग का अंत हो चुका है और अब मेरी बारी है। यह संसार अब मेरे अधीन होगा। मैं जानता हूं कली, ये सृष्टि का नियम है। हर युद्ध का एक अंत होता है और नए युग का प्रारंभ भी होता है। तुम्हारा समय आ गया है, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि तुम किस प्रकार से संसार पर अपना प्रभाव डालने वाले हो। तुम सही कह रहे हो कृष्ण। मैं इस संसार को अपने अधीन करूंगा। मैं मनुष्यों में लोभ, क्रोध और मोह का बीज बोऊंगा। वे सत्य और धर्म को भूलकर अपने स्वार्थ के पीछे भागेंगे। अधर्म और पाप का युग होगा ये, और तुम इसे रोक नहीं पाओगे। तुम्हारी योजनाएं मैं जानता हूं कली, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि ये संसार केवल तुम्हारे अधीन नहीं होगा। सृष्टि का संतुलन हमेशा बना रहेगा। चाहे तुम कितनी ही कोशिश करो, धर्म और सत्य का अंत कभी नहीं कर पाओगे। धर्म, सत्य, ये बातें अब पुरानी हो चुकी है कृष्ण। जब मनुष्य अपने लोभ, वासना और अहंकार में डूब जाएगा, तब वो धर्म को कैसे पहचान पाएगा। मैं उन्हें अंधकार में धकेल दूंगा। लोग एक दूसरे के शत्रु बनेंगे। भाई भाई के खिलाफ खड़ा होगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि धर्म इस अंधकार में जीवित रह पाएगा? तुम सही कह रहे हो कली। मनुष्य का पतन निश्चित है और तुम उस पतन का माध्यम बनोगे। किंतु याद रखो, हर युग में कुछ आत्माएं होती है जो अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो धर्म और सत्य का पालन करेंगे, चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो।
पूर्ण अंधकार कभी नहीं होगा। ये तुम्हारा भ्रम है कृष्ण। मनुष्य कमजोर है, उसे अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जब मैं उनके भीतर लालच और वासना की आग जलाऊंगा तो वे धर्म की बात नहीं करेंगे, वे अपने आत्म संयम को खो देंगे। और यही तो मेरा लक्ष्य है, मानवता को उन्हीं के पापों में डुबो देना। मैं ये भी जानता हूं कली, मनुष्य कमजोर हो सकता है, किंतु हर कमजोर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है। और जब अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है तो प्रकाश का जन्म होता है। यही सृष्टि का नियम है कली। तुम्हारा युग केवल अंधकार का युग नहीं होगा, बल्कि वो मनुष्यों की आत्मा की परीक्षा का भी समय होगा। तुम्हारे ये आदर्शवादी विचार मुझे हंसी लगते हैं कृष्ण। जब लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे, जब वे लालच, वासना और क्रोध में खो जाएंगे, जब तुम्हारी ये बातें केवल कथा कहानियां बनकर रह जाएंगी, लोग अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सत्य का कोई मूल्य नहीं रहेगा कृष्ण। सत्ता और शक्ति ही उनके जीवन का परम उद्देश्य बनेगा। सत्ता और शक्ति केवल तब तक महत्व रखते हैं जब तक आत्मा जागृत नहीं होती। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है, तब वो सच्चाई और धर्म का पालन करता है। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है कली। तुम ये मानते हो कि मनुष्यों को पूरी तरह अपने वश में कर लोगे, लेकिन सत्य ये है कि हर मनुष्य में एक शक्ति होती है जो उसे सही दिशा दिखाती है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मेरा अंत कर सकते हो? ये तो सृष्टि का नियम है कि कलयुग का उदय होगा। मैं यहां धर्म का नाश करने आया हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता कृष्ण। मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा कली, तुम्हारा अंत स्वयं समय करेगा। मैं यहां केवल तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि चाहे तुम कितना भी अंधकार फैलाओ, सत्य और धर्म का अंत कभी नहीं होगा। जब जब धर्म का पतन होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं या मेरा कोई रूप इस संसार में अवतरित होगा और अधर्म का नाश करेगा। तो तुम ये सोचते हो कि मनुष्य तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा? जब मैं उनके मन में पाप और अधर्म के बीज बो दूंगा, तब वो तुम्हें भूल जाएंगे कृष्ण। वो मुझे पूजेंगे, वो मुझे अपनाएंगे और मेरे अधर्म के मार्ग पर चलते चलते कहीं खो जाएंगे। तुम मनुष्य की आत्मा को अभी तक नहीं समझे कली। वो भटक सकते हैं, पाप कर सकते हैं, लेकिन उनके भीतर जो दिव्यता है वो कभी समाप्त नहीं होती। और यही कारण है कि तुम कभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हारा समय आएगा, किंतु फिर तुम्हारा समय समाप्त भी होगा। देखते हैं कृष्ण, ये युग मेरा होगा और मैं इसे अपने तरीके से चलाऊंगा। मनुष्य मेरे अधीन होगा और मैं उसे उसकी इच्छाओं और पापों में डुबो दूंगा। तब तुम्हारी बातें केवल कहानियां बनकर रह जाएंगी कृष्ण। तुम स्वयं देखना। तुम्हारा यही भ्रम तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है कली। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि यह सृष्टि का चक्र है। द्वापर युग के बाद कलयुग का आना तय था, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब समय आएगा तो धर्म की विजय होगी। मनुष्य के भीतर प्रकाश कभी नहीं बुझता कली, इस बात को सदैव याद रखना। इस दृश्य के बाद भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से
शांत भाव से वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो जाते हैं। चारों ओर शांति व्याप्त होती है और इस प्रकार द्वापर युग का अंत होता है और कलयुग का प्रारंभ होता है। इस संवाद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और कली के बीच धर्म और अधर्म की प्रकृति पर गहन चर्चा होती है। कली अपने अधर्म और पाप की योजनाओं पर अडिग है, किंतु भगवान श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि चाहे वो कितना भी अंधकार फैलाए, सत्य और धर्म की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती। समय के साथ धर्म की पुनः स्थापना होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाद आरजे अभिषेक के साथ।